हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है कुछ? चलिए, जो आंसर तो आप करते नहीं हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम ग्रुप 17 पढ़ रहे थे। वी हैव स्टार्टेड से ग्रुप 17 द हैलोजन फैमिली, द सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है? तो कहां तक हो गया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी हैव डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या समझते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से? कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, तो उसमें वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, ठीक है? दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, है ना बच्चों? अब अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी, ये होता है NS2np5, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और आपको पता है कि जो हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द बेस्ट नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो भैया देखो, अगर मैं बात करूं डिफरेंट एलिमेंट्स की, ठीक है, तो फ्लोरीन जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन तो बढ़ना नहीं। फ्लोरीन हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, या शेयर करेगा। पर क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही दिखाएगा, सिंस इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? और -1 तो सारे दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि दे आर द बेस्ट नॉन मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब क्लोरीन क्या दिखा सकता है? +1 दिखा सकता है, +5, +3 दिखा सकता है, +5 दिखा सकता है, +7 दिखा सकता है। ऐसे ब्रोमीन भी +1, +3, +5, +7 दिखा सकता है। आयोडीन भी +1, +3, +5, +7 दिखा सकता है, ठीक है बेटा? तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1। बाकी ऑड नंबर्स में कितना आसान है? -1, फिर +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7। अब बोलोगे सर कैसे दिखाएगा? आयोडीन होता है 53, इसका इलेक्ट्रॉन एक को ले लेते हैं हम एग्जांपल लेने के लिए, आयोडीन, ठीक है? इसका इसमें आएगा क्रिप्टन 36, 4d10, यहाँ 5s, यहाँ 5p, और यहाँ पे इसके पास होगा 5p, ठीक है बच्चों? जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे हमने बोला कंपाउंड का नाम है ICL, ICL में आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +1, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा। पर आयोडीन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो दोबारा से लिखेंगे क्रिप्टन 36, 4d10, 5s, this is 5p and this is going to be 5d, 5s, 5p। तो क्या होगा बेटा? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा 5p से 5d, ठीक है? तो अब यहां पे सपोज 1 Cl आया, 2 Cl आया, 3 Cl आया, तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट? +3। कंपाउंड का नाम होगा ICl3, जिसमें आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट होगी +3, ठीक है? यहां तक आ गया। आयोडीन अगर +5 दिखाएगा तो क्या होगा? क्रिप्टन 36, 4d10, 5s, 5p and that's going to be 5d। 1 2 3 4 5, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको कितने चाहिए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, कंपाउंड का नाम IF5, जिसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। और ऐसे जब आयोडीन +7 दिखाएगा, सेम इज द केस विद ब्रोमीन। ब्रोमीन भी जब ऐसा करेगा तो ऐसा ही करेगा, 4d10,
यहाँ पे 5s, यहाँ पे 5p और यहाँ पे 5d। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन, s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, p के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। 1f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 7f। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपको पता, IF7 बनता है। ठीक है, पहले बात इतनी बात समझ में आई। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना पड़ेगा क्या कि फ्लोरीन बेटा क्या दिखाएगा, हमेशा -1 दिखाएगा, क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जितनी भी ऑड में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सारे दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल सबके पास होता है। इसके पास 3d खाली है, इसके पास 4d, इसके पास 5d खाली है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाली दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। आगे चले बच्चों, अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बोल लो और बॉन्ड एंथैल्पी बोल लो। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है ना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, साइज अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब हमने बोला कि फ्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन है, इनके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन है, और बेटा आयोडीन आयोडीन है। ठीक है बच्चों, अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं कि बॉन्ड एंथैल्पी, और किसमें लिख रहा हूं वो किलो जूल पर मोल में। अब बताओ सबसे कम किसकी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। 151 किलो जूल पर मोल, 193 क्या हो रहा है, इसकी ज्यादा इसकी कम, तो डाउन द रूट जाएंगे तो कम होगा। यहां पे 243, ठीक है, तो डाउन द रूट जाएंगे तो कम होगा। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, यहां से यहां जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, therefore electronegativity decreases and hence क्या डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है, तो डाउन द रूट गए, एक ही रूल है, पूरे पी ब्लॉक में ये रूल काम कर रहा है। ठीक है, कि डाउन द रूट आप जाओगे, साइज बड़ा कराओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाओगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। बट सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए। अब फ्लोरीन की जब हम देखते हैं तो 159 है, काफी ज्यादा है। नाउ दिस बिकम्स द एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, दिस बिकम्स द एक्सेप्शन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा Cl की, फिर Br की, फिर Ff की, फिर II की। ये पूछते हैं बेटा, कंप्यूटर एग्जाम में पूछते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी का। दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। नाउ फ्लोरीन की F2 लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाई, क्या है F2 की, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब सवाल आता है क्यों, सवाल आता है क्यों, वाई फ्लोरीन हैज अ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो बेटा, फ्लोरीन का साइज है बहुत छोटा, F बॉन्ड है, साइज बहुत छोटा है, और आपको पता है फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, इसके पास 3 लोन पेयर है। अब साइज छोटा होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से ये लोन पेयर रिपल्शन करते हैं। किसको, बॉन्ड पेयर। क्या बोला, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो F बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, इसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत पास पास है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम क्यों है, व्हाई फ्लोरीन हैज अ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम,
which results in repulsion between the lone pair and bond pair, thereby decreasing the bond enthalpy of F2। समझ में आया? दिखाई दे रहा है? गुड। तो क्या बोला हमने? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बहुत पास पास है, तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे और इसकी वजह से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम हो जाएगी, क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। पता ज्यादा समझ में आया? हाँ यार, ये यूज होने वाला है बेटा अभी। अभी जब इनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्टर्स यूज होंगे, इसलिए सारे फैक्टर्स, रिएक्टिविटी सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा आता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टर्स यूज होने वाले हैं, इसलिए प्लीज कंसंट्रेट। जहां रीजन समझ में नहीं आता आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आता है, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो पूरी वीडियो को ध्यान से देखता है और उसको जहां वीडियो के जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में लिख के भेजते हैं, सर 36 मिनट 25 सेकंड्स के बाद जो आपने कुछ पॉइंट बोला वो समझ में नहीं आया। सिर्फ एक बच्चा बोलता है ऐसा, क्योंकि वो सारे वीडियो देखता है, डेली उसके कमेंट्स आते हैं, पर एक ही बच्चे के क्यों और बच्चों के क्यों नहीं? ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो, तमीज से देखो और जहां पॉइंट समझ में नहीं आ रहा पॉज करो, टाइम नोट करो, कमेंट में लिख के भेजो, अभी के भी आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हो गया? तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज upon the hydration of a particular ion is called hydration enthalpy। क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनर्जी रिलीज, एनर्जी बाहर निकलेगी कैसे? अब आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोजेंस पढ़ रहे हैं। हेलोजेंस जो होते हैं वो कौन सा आयन बनाते हैं? हैलाइड आयन। तो ये F गैस है सपोज, या X गैस है, X कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, चलो X नेगेटिव गैस है, इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालो, गैस एनायन, जैसे F नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, ध्यान देना, ये X नेगेटिव गैस से X नेगेटिव एक्वस हो जाएगा, प्लस एनर्जी बाहर निकालेगा। इस एनर्जी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। कंसेप्ट समझ में आ गया? जब किसी आयन का, अब X नेगेटिव गैस का मतलब क्या, गैस है, X नेगेटिव एक्वस का मतलब क्या कि X नेगेटिव पे चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है। क्या है? X नेगेटिव पे चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है। अब वाटर का शेप क्या होता है? बेंड। और वाटर का कौन सा पार्ट X नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा? वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव पार्ट। ये पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रेशन का मतलब समझ में आया कि X नेगेटिव के चारों तरफ वाटर की लेयर आ गई और X नेगेटिव और वाटर के जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज H पॉजिटिव आयन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। और आपको पता है जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात, हाइड्रेशन एनर्जी अगर किसी की ज्यादा है या कम है तो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन।
अब ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्या बोला मैंने? हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो वाला आयन, यानी कि F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, जिसके केस में एनर्जी ज्यादा निकलेगी वो वाला आयन पानी में ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला? वो वाला आयन पानी में ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ दूसरा पॉइंट, जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। दूसरा, अब हमने बोला भाई F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, इसका साइज छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका सबसे बड़ा होगा। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी देखें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज सबसे छोटा। इसकी कितनी है? 5 किलो जूल पर मोल में बेटा। हाँ 515, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। इसकी -381, मतलब बाहर निकलेगी 380, इसके 347, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उसकी 305, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आयनिक साइज डिक्रीजेस, आयनिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बच्चों? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखो क्या, अब जो मैंने आपको पढ़ाया 3 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड थर्ड वन इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पिछले वीडियो में पढ़ी थी, पिछला वीडियो देख के आइएगा। अब मैं इन 3 फैक्टर को यूज करके हैलोजन की रिएक्टिविटी और हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट समझ में आ गया। गुड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि 100% पेपर में आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूं, जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है मैं लिखता हूं उसको कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब पेपर में आ रही है, ठीक है बच्चे। तो ये कमिंग सून वाली प्रॉपर्टी है जो कि पेपर में आ सकती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हैलोजेंस क्या है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? जल्दी बोलो। ऑब्वियसली बात है हैलोजन नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल रिएक्ट्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेन जो सबसे जल्दी करेगा, ठीक है, ठीक है, गेन जो सबसे जल्दी करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, ठीक है, वो देखते हैं यहां पे, ठीक है। When halogens gain electrons, gain ही करेंगे, gain electrons in the aqueous solution, ठीक है, then the equation is represented as जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे पानी के अंदर। नाउ ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहां बोला? इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होते हैं? H2। क्या होते हैं? गैस। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खाएंगे। हाफ H2 लिख दो बेटा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये होगा पानी के अंदर, तो क्या बनेगा? X नेगेटिव तो बनेगा, पर गैसेस स्टेट में नहीं बनेगा। किसमें बनेगा? एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब इसकी जो भी एनर्जी निकलेगी वो उसको हम लिखते हैं डेल्टा टोटल एच, ठीक है। अब देखो, नोट द रिएक्टिविटी
is indicated in terms of their standard reduction potential values. अब देखो एक में इंडिकेटर बनाया था, सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? गुड. अब देखो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. ठीक है. अब मैंने बोला यहां पे लिखा F2 Cl2 Br2 I2 E0 X2 oblique X नेगेटिव. फ्लोरीन का होता है कितना होता है 2.87 वोल्ट्स. ठीक है. 1.36 वोल्ट्स, 1.09 वोल्ट्स, 0.54 वोल्ट्स. ठीक है. एंड जो E0 रेड वैल्यूज है वो बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है. यानी कि E0 रेड वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये E0 रेड वैल्यू है, therefore tendency to get reduced more is more and more reactive or more oxidizing is the halogen. अब ध्यान से इसको समझना. ये जो वैल्यूज हैं ये इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. X2 ने इलेक्ट्रॉन खाया, X नेगेटिव बनाया, और ये रिएक्शन क्या में क्या हो रहा है बच्चों, X2 जो है हेलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. गेन कर रहा है यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और से वो खींचेगा, जिससे खींचेगा उसका ऑक्सीडेशन कराएगा. जो हेलोजन जल्दी खींचेगा वो जल्दी ऑक्सीडेशन कराएगा और वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन होगा. ज्यादा समझ में? अब अगर मैं E0 रेड वैल्यूज, पहले इसको समझिएगा. E0 रेड वैल्यूज हमें टेंडेंसी बताती है, रीजन नहीं बताती. रीजन नहीं बताएगा, रीजन यहां से सीखेंगे. ये सिर्फ बताएगी कि ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन सा है. तो हमने बोला जिसकी E0 ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसी और से खींचेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराएगा और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. कंसेप्ट आया? जिसका E0 रेट ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेलोजन्स. ठीक है. और जल्दी किसी का ऑक्सीडेशन कराएगा तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक. अब आते हैं वैल्यूज में. सबसे ज्यादा वैल्यूज थी फ्लोरीन, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? फ्लोरीन. सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन हुआ? फ्लोरीन. ठीक है. तो फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग. ये हमें इन वैल्यूज से पता चल गया. यहां तक बात क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक क्लियर होगी. अब आते हैं कि ये वैल्यूज जो है ये किस पे डिपेंड करती है. अब नोट, देखो जो बोर्ड पे जगह कम है तो मैंने बोला E0 वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है. अब ये ओवरऑल रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगा. पहले X2 टूटेगा, डेल्टा H1. ठीक है. थोड़ा छोटा बनाते हैं, बोर्ड पे जगह कम है. ये X गैस में बन जाएगा, फिर ये गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन खाएगा और X नेगेटिव गैस बन जाएगा. अब यहां पे जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे डेल्टा H2. ठीक है. फिर X नेगेटिव गैस है, ये X नेगेटिव एक्वस है, इसका हाइड्रेशन होगा, अभी पढ़ाया था. और तीसरी एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है. अब आपने 11th में एक लॉ पढ़ा होगा, इसका नाम है हेस लॉ. और हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या अलग अलग स्टेप में हो रहा है तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो सेम होगा. यानी कि अगर हम इस पे हेस लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग हेस लॉ क्या बोलता है? टोटल एंथैल्पी चेंज
In a chemical reaction, same whether reaction takes place in one step or भिन्न भिन्न step, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब देखो डेल्टा H1 क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डेल्टा H2 क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और डेल्टा H3 क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, दोबारा दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाई दे रहा है? गुड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला ई नॉट रेट वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड करेगी और ये जो है ये इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि ई नॉट वैल्यू जो है फ्लोरीन की ज्यादा क्यों है, रीजनिंग करनी है, क्यों है, तो वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अब ये नोट कर लिया आपने, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको दिखाएंगे। अब देखो फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग या मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, चलिए देख लेते हैं। इसको हटा दो बच्चों। अब देखो बेटा क्या, हमने बोला रेस करवाते हैं फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हाफ हाफ ले लो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, F नेगेटिव गैस बनाएगा, एक्वस बनाएगा, तो ये पानी के अंदर हो गया रिएक्शन। इसकी डेल्टा टोटल H ये, और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, एक्वस, और इसकी डेल्टा टोटल H है। ठीक है, अब जनरली आपको पता है कि जितना डेल्टा एच टोटल, नहीं पता तो मैं बताता हूं, डेल्टा टोटल एच नेगेटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। और तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर यहां पे चलेगा। अब देखो इसमें भी और इसमें भी 3 स्टेप हो गए, है ना बेटा, ये ओवरऑल रिएक्शन। अब देखते हैं कौन सा पहले जीतता है। मतलब क्या, हम फ्लोरीन की और क्लोरीन की रेस करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कौन है? F2। रिएक्टेंट कौन है? F2। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है? F नेगेटिव। और F2 और F नेगेटिव में क्या हो रहा है? F2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है। तो जो यहां तक जल्दी पहुंचेगा, अगर F2 से F नेगेटिव जल्दी बनेगा तो फ्लोरीन ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पर Cl2 से Cl अगर Cl नेगेटिव जल्दी बनेगा तो क्लोरीन ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आंसर में पता है कि फ्लोरीन ही है। अब हम रीजनिंग कर रहे हैं व्हाई। ई नॉट राइट वैल्यू देख के बताया ना हमने कि भैया फ्लोरीन की ई नॉट ज्यादा, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, यानी कि उसका रिएक्शन जल्दी होगा, यानी कि जीतेगा रेस फ्लोरीन। अब हम बता रहे हैं क्यों। अब देखो सबसे पहले टूटेगा, F गैस में कन्वर्ट होगा, और Cl2 भी टूटेगा, F गैस में कन्वर्ट होगा, Cl गैस में कन्वर्ट होगा। पहला स्टेप कौन जीतेगा आप बताओ मुझे, फ्लोरीन या क्लोरीन? पहला स्टेप कौन जीतेगा? पहला स्टेप 3 स्टेप होंगे ना। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये लिखा हुआ है। पहले स्टेप कौन जीतेगा? फ्लोरीन। देखो मैंने छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, यानी कि इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। क्या बोला? फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 159 किलो जूल है, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, 243 किलो जूल है। तो पहला स्टेप कौन जीता? फ्लोरीन। ठीक है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है, और F नेगेटिव गैस बनाएगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खाएगा और Cl नेगेटिव गैस बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कौन सा स्टेप लंबा बनाया, ये वाला स्टेप लंबा बनाया, ये वाला स्टेप छोटा बनाया। तो दूसरा स्टेप कौन जीतेगा? क्लोरीन जीतेगा। क्यों? चेक करो पिछले वीडियो में, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन से ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि गैसेस स्टेट में क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खाता है।
पिछला वीडियो देखिएगा बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। आप क्या बोला था मैंने, सेकंड पहला स्टेप किसने जीता, फ्लोरीन ने। क्यों, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम है, जल्दी टूटेगा, जल्दी एफ एटम बनाएगा। तो पहले स्टेप में पिछड़ गया क्लोरीन, पर सेकंड स्टेप में क्लोरीन ने बराबरी कर ली। क्यों बराबरी कर ली, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो पिछले वीडियो में देखिएगा। तो पहले स्टेप तक दोनों बराबर हैं। पहला लेग फ्लोरीन ने जीता, दूसरा लेग क्लोरीन ने जीता। अब आते हैं तीसरे लेग के ऊपर, अभी थोड़े पहले बढ़ा। यहाँ पे डेल्टा H1, यहाँ पे डेल्टा H2, यहाँ पे डेल्टा H1, यहाँ पे डेल्टा H2। अब तीसरा स्टेप डेल्टा H3, क्या होगा, हाइड्रेशन। F नेगेटिव गैस है, F नेगेटिव एक्वस है, यानी कि पानी के अंदर हो रहा है ये। तो जैसे ही F नेगेटिव गैस बनेगा, इसका भी हाइड्रेशन होगा। जैसे Cl नेगेटिव गैस बनेगा, इसका भी हाइड्रेशन होगा। अब ये वाला स्टेप जो जीतेगा, क्योंकि पहले दोनों स्टेप में तो दोनों बराबर, ये वाला स्टेप जो जीतेगा वो जल्दी यहां पे पहुंच जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन या ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और तीसरा स्टेप कौन जीतेगा, फ्लोरीन जीतेगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि अभी पढ़ा फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी -515 होती है, बहुत ज्यादा गैप है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी -381 होती है, इसकी बहुत ज्यादा है इससे। तो तीसरा स्टेप तो फ्लोरीन फटाक से कर लेगा, क्योंकि अभी हमने बताया हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये वाला स्टेप फास्ट होगा फ्लोरीन में, बहुत ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है फ्लोरीन और क्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी में। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, इसलिए फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, हटा दो उसको। अब ध्यान देना, देखो सेकंड स्टेप किसने था, फ्लोरीन। तो सेकंड स्टेप है फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और मोस्ट रिएक्टिव। ये क्वेश्चन का आंसर है। इन स्पाइट ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन क्लोरीन। देखो एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा, एग्जामिनर आपको सेकंड स्टेप में फंसाने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर बोलेगा आपको कि भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जल्दी ज्यादा, तो क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खाना चाहिए, तो क्लोरीन को जल्दी रिएक्ट करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर, मेरे प्यारे सर, रिएक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं करती। माना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, पर बाकी दोनों स्टेप कौन जीत रहा है, फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जल्द का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, यानी कि ये वाला स्टेप क्लोरीन जीत रहा है, पर बाकी दोनों स्टेप कौन जीत रहा है। ठीक है, फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और मोस्ट रिएक्टिव इन स्पाइट ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन क्लोरीन। दिस इज ड्यू टू, दोनों फैक्टर लिख दो, दिस इज ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी, ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन, which compensates for the low electron gain enthalpy of फ्लोरीन देन क्लोरीन। अब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझिएगा। माना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा। पर हमने बोला ये जो रिएक्शन हम चेक करते हैं, ये पानी के अंदर चेक करते हैं, उसमें दो चीजें और होती हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि फ्लोरीन की ये कम है और ये बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खाता है। तो क्या कौन किसने जिताया फ्लोरीन को, लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है,
तो पहले बार यहाँ समझ में आया, यहाँ समझ में आया पक्का। ये चीज समझ में आ गई, रेस समझ में आया, कौन जीता, फ्लोरीन जीता। ठीक है, अब एक रूल है, ये आप डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे। ठीक है, नोट है छोटा सा। तो आपने देखा कि इनऑर्डर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रूल है हेलोजन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर will oxidize halide ion of higher atomic number. हेलोजन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर, जैसे हमने बोला हेलोजन कौन, फ्लोरीन, ये क्या करेगा, हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या बन जाएगा 2f नेगेटिव, और ये क्या बनेगा x2 नेगेटिव। और यहाँ पे x कौन कौन होगा, क्लोरीन से खींच सकता है, ब्रोमीन से खींच सकता है, आयोडीन से खींच सकता है, नहीं खींच सकता क्योंकि इसका इग्नोर रेट क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किससे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। तो क्या करेगा, x नेगेटिव यानी कि Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, या Br नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और या I नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर Cl2 होगा, अगर Cl2 है तो वो क्या करेगा 2x नेगेटिव, अब यहाँ पे x कौन कौन होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, और क्या बनेगा 2Cl नेगेटिव बनेगा और x2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और Br2 किससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, 2I नेगेटिव से, एक्वस एक्वस का याद रखना बेटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Br नेगेटिव प्लस I2। समझा, ये जेई में भी आ रखा है बेटा, नीट में भी दोनों में आ रखा है, x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, फ्लोरीन, तो वो क्या करेगा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव किससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्यों, इसका इग्नोर रेट ज्यादा, क्यों है, लो बॉन्ड डिशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो मेरे ख्याल से ये चार प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होगी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी खत्म होगी। अब नेक्स्ट में हम कुछ कंपाउंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड शुरू करने वाले हैं ग्रुप 16 ग्रुप 17 के, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जहां समझ में नहीं आता वहां पे पूछिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नहीं आएगा तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।